आज अपने आसपास देखो, आपको बासी फूल की तरह मुरझाए हुए चेहरे दिखेंगे। आज 9 में से 10 लोग आपको दुखी मिलेंगे और कुछ तो अपने दुख से दुखी हैं, तो ज्यादातर दूसरों के सुख से दुखी हैं। इतना दुखी माहौल के खुश आदमी भी स्ट्रेस में आ जाएगा और उसके बाद तो क्या कहना। फिर तो आदमी ना ढंग से खुद का ख्याल रख पाएगा, ना ही अपने चाहने वालों का। यहाँ तक कि वो अपना काम भी अच्छे से मन लगाकर नहीं कर पाएगा। ये कहानी इंडिया के घर घर की है। आई एम श्योर आप रिलेट कर पा रहे होंगे। आपको प्रॉब्लम तो दिख गई, लेकिन अब सवाल यह है कि कैसे इस घटिया माहौल के बावजूद भी हम स्ट्रेस फ्री जिंदगी जिए और अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो करें। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपको बॉब प्रॉक्टर की बुक 12 प्रिंसिपल्स फॉर सक्सेस से बताने वाला हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो तो उनकी बात पूरे ध्यान से सुनते हो ताकि आपकी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाए, वैसे ही इस वीडियो की बात भी पूरी सुनना ताकि आपके स्ट्रेस नाम की बीमारी पूरी तरह से आपकी जिंदगी से 9 तक 11 हो जाए। और वीडियो को आप स्किप भी मत करना, क्योंकि हर पॉइंट एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। तो बिना किसी डिले के डायरेक्ट आते हैं काम की बात पर। देखो, आज की डेट में लोगों के लिए स्ट्रेस एक कॉमन चीज बन गई है। जिंदगी में थोड़ी सी भी कुछ दिक्कत आ जाए तो लोग स्ट्रेस लेने लगते हैं। जैसे कि सुबह लेट उठे तो स्ट्रेस, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई तो स्ट्रेस, बॉस ने डांट दिया तो स्ट्रेस, कलीग्स को प्रमोशन मिल गया तो स्ट्रेस, सोशल मीडिया पे फ्रेंड्स पॉपुलर हो गए तो स्ट्रेस, दोस्त ने आईफोन खरीद लिया तो स्ट्रेस, और हजारों कारण से लोग फालतू में स्ट्रेस लेते रहते हैं। जैसे कि एक स्मोकर को शुरू में सिगरेट पीना कूल लगता है, लेकिन बाद में जाकर यही सिगरेट उसकी लाश पे फूल चढ़ाने का काम करती है। वैसे ही भले ही स्ट्रेस लेना आज आपको कूल लग रहा हो, लेकिन बाद में ये जाकर आपको फूल जरूर बना के छोड़ेगी। कहते हैं कि स्ट्रेस इज द किलर ऑफ क्रिएटिविटी। ये सच भी है। देखो, जब भी आप स्ट्रेस में होते हो तो आपका काम में मन नहीं लगता, क्योंकि आप कुछ नया, कुछ क्रिएटिव सोच ही नहीं पाते, और फिर उसके बाद आपको काम बोझ लगने लगता है और आप बस पैसों के लिए ही काम करते हो। देखो, आप अपनी वर्क प्लेस पे सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, और जब आप अपने काम से खुश नहीं होते हो तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी पर्सनल लाइफ पे भी पड़ता है, जैसे कि आपकी हेल्थ पे। रिसर्च से पाया गया है कि लॉन्ग टर्म तक स्ट्रेस लेने से बॉडी में कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स का लेवल इंक्रीज हो जाता है, जो बाद में जाकर हाई ब्लड प्रेशर या फिर हार्ट अटैक की वजह बनते हैं। यहाँ तक कि ये स्ट्रेस हार्मोन्स बॉडी में शुगर लेवल भी बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से डायबिटीज होने का रिस्क बढ़ जाता है। वैसे ही स्ट्रेस की वजह से आप अपनों से प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं करते, जिसके कारण आपकी पर्सनल रिलेशनशिप भी खराब होने लगती है और डाइवोर्स तक की नौबत आ सकती है। आज इसीलिए इंडिया में डाइवोर्स का रेट तेजी से बढ़ रहा है। महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे स्टेट्स में तो करीब 20% डाइवोर्स रेट है, यानी कि हर 5 में से एक कपल डाइवोर्स ले रहा है। शॉर्ट में बोला जाए तो स्ट्रेस आपकी हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय करके रख देती है, जिसका सीधा सा मतलब है कि स्ट्रेस आपकी लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। इसलिए अपनी जिंदगी से स्ट्रेस को उखाड़ फेंकना बहुत जरूरी है, लेकिन ये करने के लिए पहले आपको पता तो चले कि इसका रूट कॉज है क्या। आप जानते होंगे कि बड़े से बड़े पेड़ को काट के गिराना आसान काम तो नहीं है। हालांकि एक दीमक वही पेड़ को आसानी से गिरा सकती है, क्योंकि वो पेड़ के रूट पर अटैक करती है। वैसे ही आपको भी स्ट्रेस की मेन रूट को आइडेंटिफाई करना है और उसे उखाड़ देना है। देखा जाए तो स्ट्रेस आपको तब होता है जब आप रिएक्ट करते हो। आपके साथ कोई भी बुरी बात होने पर आप रिएक्ट करने लगते हो, और फिर वो रिएक्शन स्ट्रेस को पैदा करता है। और स्ट्रेस से क्या होता है ये तो आपको अच्छी तरह से पता है। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनो। एक आदमी सुबह सुबह अपने ऑफिस जाने के लिए रेडी होकर अपने ब्रेकफास्ट करने बैठा ही था कि उतने में उसकी बेटी ने उसके ऊपर चाय गिरा दी। अब उस आदमी ने अपनी बेटी पर काफी गुस्सा किया और अपने ऑफिस के लिए निकल गया। उसके इस रिएक्शन की वजह से वह स्ट्रेस में आ गया और अनफॉर्चुनेटली रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो गई। देखा जाए तो उस आदमी ने रिएक्ट ना करके कोई बात नहीं बेटा कहकर रिस्पॉन्ड किया होता तो शायद उसके साथ ऐसा बुरा एक्सीडेंट नहीं हुआ होता। लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि हम रिएक्ट ही क्यों करते हैं। दरअसल हमारा दिमाग रिएक्ट इसलिए करता है क्योंकि उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स भरे रहते हैं। इसे हम गौतम बुद्ध की एक स्टोरी से समझते हैं। बात यह थी कि एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। बुद्ध ने अपने एक शिष्य को पास के तालाब से पानी लाने के लिए कहा। जब शिष्य तालाब के पास से पानी लेने ही वाला था कि तालाब के किनारे से एक घुड़सवार तेजी से गुजर जाता है और पानी गंदा हो जाता है। शिष्य ने उस घुड़सवार पर चिल्लाया और दुखी होकर बुद्ध के पास वापस चला आया। बुद्ध के पानी मांगने पर शिष्य ने मुंह लटकाते हुए सारी घटना बताई। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि कुछ समय बाद जब पानी शांत हो जाए तब वो खुद ही साफ हो जाएगा, तब तुम पानी लेकर आना। बुद्ध ने कितनी आसानी से पानी के दूषित होने को हमारे मन के कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ कंपेयर कर दिया। जैसे पानी शांत होने पर साफ हो जाता है, वैसे ही हमारा मन भी रिलैक्स होने पर क्लियर हो जाता है। तो क्या रिएक्ट ना करके रिस्पॉन्ड करने से स्ट्रेस खत्म हो जाएगा? सच कहूं तो हाँ, लेकिन ये टेम्परेरी सोल्यूशन है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स और रिएक्शन स्ट्रेस के रूट कॉज है ही नहीं। स्ट्रेस का रूट कॉज है कंपैरिजन, यानी कि कंपैरिजन से होता है कॉन्फ्लिक्ट,
कॉन्फ्लिक्ट से होता है रिएक्शन, और फिर रिएक्शन से होती है स्ट्रेस, जो आपकी जिंदगी तबाह कर देती है। देखा जाए तो कंपैरिजन एक दोधारी तलवार की तरह है, यानी कि कंपैरिजन ही स्ट्रेस की रूट कॉज है, तो यही परमानेंट सोल्यूशन भी है। कंफ्यूज हो गए ना? चलिए आपका डाउट क्लियर करता हूँ। कंपैरिजन के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है दूसरों से कंपैरिजन करना, जो कि सारे झगड़े की जड़ है। इसकी वजह से ही आज सब लोग अपने आप को दूसरे से सुपीरियर देखना चाहते हैं, इसीलिए हर वक्त हर जगह दूसरों को इम्प्रेस करने में लगे रहते हैं। और इसी इम्प्रेस करने के चक्कर में आज महीने में 12 से 15 हजार कमाने वाले के पास भी 1.5 लाख का आईफोन है, और सुनो 40 से 50 हजार की सैलरी वाले के पास 12 से 15 लाख की एसयूवी कार है। इसी इम्प्रेस करने वाली बुरी आदत की वजह से इंडियन यूथ कर्जे के जाल में फंसते ही जा रहे हैं और अपनी लाइफ में स्ट्रेस को वेलकम कर रहे हैं, और कुछ केसेस में तो लोग सुसाइड तक कर रहे हैं। तो आपने देखा दूसरों से कंपैरिजन करना कितना घातक हो सकता है। अब आते हैं दूसरे टाइप के कंपैरिजन पे, जो कि है खुद से कंपैरिजन करना, यानी कि पास्ट वाले सेल्फ से प्रेजेंट सेल्फ को कंपेयर करना, और फिर आज वाले सेल्फ को फ्यूचर सेल्फ से कंपेयर करना। आप ऐसा तभी कर पाओगे जब आप दूसरों को इम्प्रेस नहीं बल्कि खुद को एक्सप्रेस करोगे, यानी कि आपको खुद को एक्सप्रेस करना सीखना होगा। जस्ट इमेजिन, जब आप अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस करोगे तो आपका ट्रू पोटेंशियल बाहर निकल के आएगा। लेकिन सवाल यह है कि खुद को एक्सप्रेस कैसे करें। ये जितना कहना आसान है उतना ही रियल वर्ल्ड में करना मुश्किल है, मगर ये किया जा सकता है। देखो, सबसे पहले तो आपको अपनी जिंदगी वाली गाड़ी की ड्राइवर सीट पर बैठना होगा, यानी कि आपको अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथों में लेनी होगी, और आपको ब्लेम गेम को पूरी तरह से छोड़ना होगा। आपको अपने आप को समझाना होगा कि आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है, और आप ही इसे ठीक करोगे। अब आप ड्राइवर सीट पर तो बैठ गए हो, तो आप डिसाइड करोगे कि जिंदगी की गाड़ी कौन से डायरेक्शन में ले जानी है, यानी कि अब आपको डिसीजन लेना होगा कि लाइफ में क्या करना है। और एक बात आप जान लो कि वंस द डिसीजन इज डन द गेम इज ऑन, यानी कि एक बार डिसीजन लेने के बाद पीछे मुड़कर मत देखो। एक बार डिसाइड करने के बाद आप गाड़ी को गियर में डालो, एक्सीलेटर दबाओ और मंजिल तक पहुंचो, यानी कि आप एक्शन लेना शुरू करो, और तब तक चैन की सांस ना लो जब तक उसको कंप्लीट ना करो। ऐसे ही खुद को रिस्पॉन्सिबल बनाकर डिसीजन लेकर और फिर उस पर एक्शन लेकर आप अपनी जिंदगी की गाड़ी को मंजिल तक पहुंचा सकते हो। तो देखा ना आपने कि कैसे आप खुद को अपनी लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाकर अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो और अपने गोल्स को आसानी से अचीव कर सकते हो। खुद को एक्सप्रेस करने से ना सिर्फ आप पर्सनली ग्रो करोगे बल्कि प्रोफेशनली भी नई ऊंचाइयों को छूओगे। जब आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हो तो काम के दौरान आपको काफी सारे क्रिएटिव आइडियाज आते हैं और आप काम को नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हो, जो बाद में आपका प्रमोशन का कारण बनते हैं। वैसे क्या आप क्रिएटिविटी का रियल मीनिंग जानते हो? नहीं? तो ये सुनो, जब आप दो या दो से ज्यादा अलग अलग चीजों का मिक्स करके कुछ यूनिक चीज बनाते हो तो उसको शॉर्ट में क्रिएटिविटी कहते हैं। इलॉन मस्क की टेस्ला कंपनी इसका बेस्ट एग्जांपल है। टेस्ला इज इक्वल टू इलेक्ट्रिसिटी यानी कि पहला आइडिया प्लस कार्स यानी कि दूसरा आइडिया इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक कार्स, जो कि बन गया यूनिक और क्रिएटिव आइडिया। क्या आप अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाना चाहते हो तो इस वीडियो को बनाने की रिक्वेस्ट भी आप कमेंट में कर दो। तो देखा ना आपने कि खुद को एक्सप्रेस करने से आप अच्छी खासी वेल्थ तो कमाती ही हो, उसके अलावा आपकी हेल्थ और रिलेशनशिप भी इंप्रूव होती है। जैसा कि आप जानते हो कि दुख बांटने से कम होता है, लेकिन तभी जब आप दुख अपनों के साथ शेयर करते हो। आपके अपनों के सामने खुद को एक्सप्रेस करने से आपका मन हल्का होगा, और आपका मन अच्छा होने का मतलब है आपका तन भी अच्छा होगा, और जिसका तन और मन अच्छा हो उसकी हेल्थ भी अच्छी ही हो जाती है। जब आप कम्युनिकेट करते हो तो सामने वाला भी अपने आप को एक्सप्रेस करता है और आपकी रिलेशनशिप और भी मजबूत हो जाती है। तो मोटा मोटी कहूं तो स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने के लिए आपको खुद को सिर्फ दो जगह पर एक्सप्रेस करना है। पहला, अपने काम में, जिसकी वजह से आपकी वेल्थ बढ़ेगी। दूसरा, अपनों के सामने, जिसके कारण आपकी हेल्थ और रिलेशनशिप इंप्रूव होगी। आज आप कैरे मिनाटी, भुवन बाम, आशीष चंचलानी जैसे बड़े क्रिएटर्स को देखते हो, उन सब ने खुद को एक्सप्रेस किया है और ग्रैंड सक्सेस अचीव की है। पर्टिकुलरली कैरे मिनाटी का एग्जाम्पल लिया जाए तो वो अपने काम में खुद को एक्सप्रेस तो करते ही हैं, साथ ही काम के बाद जब वो थक जाते हैं तो अपने चाहने वालों के पास टाइम स्पेंड करते हैं और अपने हेल्थ और रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करते हैं। इस वीडियो को समराइज करें तो बात ऐसी है कि हमारे स्ट्रेस के पीछे का रूट कॉज खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करना है। फ्लो देखें तो कंपैरिजन से होता है कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट से रिएक्शन और रिएक्शन से स्ट्रेस, और फाइनली होती है हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप की बर्बादी। दूसरों को इंप्रेस करने से ही सब चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, लेकिन वहीं खुद को एक्सप्रेस करके हर कोई अपनी हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप इंप्रूव कर सकता है। लास्ट में बिल गेट्स का एक लाइफ चेंजिंग कोट जो इस वीडियो के जिस्ट के साथ जुड़ा हुआ है, व्हेन यू कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स यू आर इंसल्टिंग योरसेल्फ। अब तो दुनिया का एक रिचेस्ट इंसान भी कह रहा है कि दुनिया को इंप्रेस नहीं बल्कि खुद को एक्सप्रेस करो।